हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके लाइफ सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, विल स्टडी नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग समझाएंगे नंबर सिस्टम के बारे में। संख्या पद्धति क्या होती है, इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जैसे आप दैनिक जीवन में कोई चीज़ खरीदते हैं, एक वस्तु खरीदेंगे या दो वस्तु खरीदेंगे, 10 वस्तु खरीदेंगे या 10 कोई भी चीज़ खरीदेंगे, यानी काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं तो वो प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। जैसे जिन संख्याओं के द्वारा किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जा सके, जिन वस्तुओं के द्वारा किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जा सके प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 आदि, यानी इनफाइनाइट तक कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। तो ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स जिनको हम बोलते हैं। तो पूर्ण संख्याएं वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनके साथ में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी शून्य जो प्राकृतिक संख्याएं हमारी थी, इससे पहले शून्य को अगर सम्मिलित कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य भी शामिल हो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब देखते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 डॉट डॉट आदि। सम संख्याएं जैसे आप 10 ले लीजिए, 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जा रही, तो ये भी सम संख्याएं। कहने का मतलब ये हुआ वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं, यानी 2 से कट जाएं पूरी, तो वो सम संख्याएं हो जाएंगी। सम संख्याओं का व्यापक रूप 2m के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां m जो प्राकृतिक संख्या है। 2m के रूप में क्यों लिखने के लिए, यहाँ पे अगर m प्राकृतिक संख्या लिया है तो 2m इक्वल टू m की जगह हम कोई भी नंबर लिख लें प्राकृतिक संख्या, यानी 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए अगर 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसलिए ये जो हमें प्राप्त हो रही है वो सम संख्याएं प्राप्त हो रही, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 3 5 7 इनफाइनाइट तक आप कोई भी संख्याएं ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इकाई अंक क्या होता है, इकाई नंबर क्या होता है। इकाई नंबर जो होता है 1 होता है, वो प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड होता है उसे इकाई कहते हैं। तो एक ही ऐसा नंबर, ओनली 1 नंबर है जिसका एक गुणनखंड होता है, वो 1 है। तो 1 केवल इकाई नंबर अगर पूछा जाएगा तो 1 है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऋण अथवा अभाज्य संख्याएं, ऋण क्या होता है और अभाज्य एक ही चीज होती है। कभी कभी आ जाता है ऋण संख्याएं क्या होती हैं, कभी कभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ऋण अथवा अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, यानी एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो तो ऋण संख्याएं कहलाती हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जैसे 2 3 5 7 11, इसमें ध्यान रखना होगा जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं। अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं और इसमें अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी 2 फैक्टर्स केवल होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देख लीजिए यौगिक अथवा भाज्य संख्याएं, यानी भाज्य संख्याओं को हम यौगिक संख्याएं भी बोल सकते हैं और भाज्य संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से भी विभाजित हो यौगिक संख्या कहलाती है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे प्राकृतिक संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य या यौगिक संख्याएं कहते हैं। तो देखिए इसमें भाज्य संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट होती हैं, 4 6 8 9 आदि। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या क्या है। तो यहाँ पे कई बच्चे गलत करते हैं, 2 लिख देते हैं। 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या क्या होगी, वो 4 होगा। तो यही मेरा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर 4 होगा।
तो अगर ऐसे ही और वीडियो जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।